10-15 दिन हो गए होंगे। शोल्डर में भी नसें दिख रही है। ये वाला पोजिंग अच्छे से करना मुझे। गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी नींद खुल गया आज, तो सोचा वीडियो बना लेता हूँ। झूठ बोल रहा हूँ भाई, जल्दी नींद नहीं खुला, वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा जल्दी उठा हूँ। अब सबसे पहले अपन ले लेंगे अपना बॉडी वेट, लेट्स सी देखते हैं। अब देखो, मैं तो जनरली अभी कार्डियो नहीं करता इन करंट टाइम, बट आज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पता नहीं। और दूसरी बात, ऐसे ही कार्डियो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी ना बल्क कर रहा हूँ ना कट कर रहा हूँ। मेरा जो स्ट्रेटजी है अभी 2300 टू 2600 के बीच में डाइट प्लान है। कभी 2300 ले रहा हूँ, कभी 2500 ले रहा हूँ, कभी 24, कभी 26, एज डिपेंड करता है। एंड कार्डियो भी थोड़ा अच्छे से करता हूँ। डेली जिम जाके 15 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करना, आफ्टर वर्कआउट भी 10 मिनट वॉक या रनिंग करना एज ए माइंड, एंड डेली फुट स्टेप 15,000 कंप्लीट करना। आज कार्डियो कर रहा हूँ, आई थिंक 10-12 दिन बाद ही कर रहा हूँ। तो बस यही है जो है करंट कार्डियो अपडेट। बाय द वे, आज मेरे को स्किपिंग रोप करने हैं एटलीस्ट 2000 मिनिमम। ऐसा कुछ ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। जब बल्क होता है, जब कट होता है तो ऐसा ट्रैक करता हूँ कार्डियो, बट आज नहीं कर रहा हूँ। बहुत दिन से नहीं किया था कार्डियो, तो सोचा कि स्किपिंग रोप कहीं भूल ना जाऊँ और बाद में मज़ा ना आने लगे। बॉडी वेट का क्या है कि जो मैनेज ही हो रहा है, एंड 67 टू 68 के बीच में ही मैनेज हो रहा है। कभी थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, कभी थोड़ा कम हो जा रहा है। तो बॉडी वेट पे भी उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मैं अपना फिजिक को सही से मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे कैलोरीज थोड़ा सा इंक्रीज़ करने हैं अपने मेंटेनेंस, एंड देन फिर से कट जाना है, एज मैंने बताया ही था। एंड मेरे को और थोड़ा सा ज़्यादा लीन होने हैं, क्योंकि बस कुछ प्लान्स हैं, तो इस वजह से अभी सीक्रेट है। सोया आलू टिक्की, क्रेडिट गोज टू नॉट सो फिट। जॉब के कारण मेरा टाइमिंग तहस नहस हो चुका है। इस वजह से मुझे जल्दी निकलना पड़ता है जिम। एटलीस्ट 4:10 4:15 तक पहुंचना होता है, एंड वर्कआउट 4:30 तक स्टार्ट करना होता है। पहले क्या होता था, 4:35 तक पहुंचता था एंड आराम से 5 बजे तक वर्कआउट स्टार्ट करता था, 7 बजे तक आता था। बट अभी मुझे जॉब 6 o'clock तक इंटर करना होता है, तो टाइमिंग का भी कमी है और इसके वजह से वर्कआउट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि वर्कआउट में इफेक्ट पड़ा है। देखो भाई, ये सिलेक्ट करने का रीज़न यही है कि आप बिफोर वर्कआउट 15 मिनट वॉक कर लेना ट्रेडमिल पे, क्योंकि मुझे आया नहीं रहता एंड उसके बिना वर्कआउट शुरू कर देना ये गलत चीज़ हो जाता है। तो इस वजह से पहले वो कर लेते हैं एंड बॉडी भी हीट हो जाता है। सेकंड चीज़ ये हो जाता है, बॉडी ऐसे ही तो हीट हो रहा है, गर्मी का दिन आ रहा है। बट ये मेरा ओपिनियन है कि पहले वॉक कर लेते हैं, चलता है। और दूसरा रीज़न क्या है पता है, कुछ भी अच्छा वीडियो लगा लो एंड तुम्हारा माइंड बनाने के लिए वो काफ़ी होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए। एंड जो तुमको मोटिवेट कर रहा हो वो सब का वीडियोस देखो, तुम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाओगे उसके बाद वर्कआउट परफॉर्म करने में। तुम लोग को तो पता ही होगा कि आर्म्स डे में फर्स्ट वर्कआउट ये होता है मेरा, काफ को, अपना लेग काफ को ट्रेन करना, क्योंकि लेग्स के दिन मैं नहीं करता हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जितना भी छोटा मसल्स है वो आर्म्स के दिन में ही देख लेता हूँ। अब आर्म्स ये कुछ रिलेट नहीं कर पा रहा, मतलब बात रिलेट नहीं कर पा रहा, बट बोला सही हूँ भाई। ये 4 सेट के लिए लेना होता है एंड अभी ये तीसरा सेट है, ऐसा सब बोल सकते हैं। बट लेग काफ वीक छूट जाए वो मुझे बर्दाश्त नहीं है भाई, क्योंकि लेग्स का जो व्यूज़ है ना वो लेग काफ से ही बनता है। इसके लॉन्ग हेड के लिए ये मुझे लॉन्ग टाइम से बेस्ट लगता है। मतलब कि मुझे एक चूज़ करने बोलोगे ना कि लॉन्ग टाइम तक ये कर लो, तो ये रोप का ओवर हेड एक्सटेंशन ये मेरे को बहुत मज़ा आता है। अब पता नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा। ओह
इसमें कुछ बेटर फील होता है भाई। अब बात क्या करने वाले थे हम कि आपके आर्म्स क्यों नहीं ग्रो हो रहे हैं, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। तो फर्स्ट रीज़न तो ये हो सकता है कि तुम ओवर ट्रेन बहुत कर रहे हो भाई। आर्म्स को इतना नीड नहीं होता है ऑलवेज़, बहुत टाइम बोल चुका हूँ तुम लोगों को। एंड तुम 7-7 6-6 वेरिएंट कर रहे हो, इट मीन्स तुम 15-16 सेट एक एक का कर रहे हो। फॉर एग्जांपल बाइसेप्स के 15 सेट, ट्राइसेप्स के 15 सेट, एंड रिकवरी के नाम पे कुछ नहीं है। ये रीज़न है फर्स्ट। उसमें क्या होता है कि जब तुम बाइसेप बैक कर रहे हो तो बाइसेप्स तुम्हारा ऑलरेडी फटीग हो जाते हैं। एंड तुम बाइसेप्स कर रहे हो तो अनदर दिन तो उसमें भी अच्छा खासा फटीग कर दिए, बट रिकवरी में वो गैप नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा बाइसेप्स रिकवर नहीं होता। सेम एज ट्राइसेप्स, जब तुम चेस्ट को ट्रेन कर रहे होते हो तो ट्राइसेप्स ऑटोमेटिक फटीग हो जाते हैं, शोल्डर के साथ ट्राइसेप्स ऑटोमेटिक फटीग हो जाते हैं। एंड तुम ट्राइसेप्स को अनदर डे भी कर रहे हो तो 15-15 सेट्स भी कर रहे हो। वो भी रीज़न है कि तुम्हारे आर्म्स सही से रिकवर नहीं हो पा रहे हैं एंड ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर तुम अनदर डे भी ट्रेन कर रहे हो बाइसेप्स ट्राइसेप्स को तो थोड़ा सा सेट्स को घटा के देखो एंड फिर देखना रिजल्ट्स। अब तुम कहोगे कि भाई मैं पुश पुल लेग फॉलो कर रहा हूँ या फिर बैक के साथ बाइसेप्स ट्रेन कर रहा हूँ तो ओवर ट्रेन कैसे हो गए। तो बैक के साथ आपके बाइसेप्स फटीग हो चुके होते हैं एंड तुम उस दौरान तुम बाइसेप्स ट्रेन भी कर रहे हो तो करीब करीब 6 सेट इनफ होते हैं। 6 सेट 8 सेट मैक्स टू मैक्स करो, बट उतना भी नीड नहीं होता, 6 सेट इनफ होते हैं। तो इससे ज़्यादा ट्रेन मत किया करो। एंड तुम चेस्ट या फिर शोल्डर के साथ भी ट्राइसेप्स ले रहे हो तो भी ट्राइसेप्स को भी उतना नीड नहीं होता, 6 सेट काफ़ी होता है। तो हाँ, उसको पार्टिकुलरली ओवर ट्रेन मत किया करो, रिकवरी में टाइम दिया करो, तब देखो। अब ऑफकोर्स तुम कोई भी वर्कआउट लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करते हो, कोई भी वर्कआउट करते हो तो उस वर्कआउट को भाई तुम मास्टर कर लेते हो एंड उससे ज़्यादा मसल माइंड कनेक्शन बना के तुम वर्कआउट परफॉर्म कर पाओगे एंड उससे तुमको रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे। तो एज माय ओपिनियन कि वर्कआउट का वेरिएंट थोड़ा कम करो भाई, एंड कम वेरिएंट करो, भले 4-5 सेट कर लो, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए तो, बट वेरिएंट कम करके एंड वो चूज़ करो जो तुमको अच्छा लगे, जो वेरिएंट करने में तुमको मज़ा आए। ओह, अब और एक मेन रीज़न बताऊं भाई कि जब तुम बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर रहे होते हो ना तो ये इतना स्लोली परफॉर्म करना होता है, इतना छोटा मसल्स होता है, इतना स्लोली परफॉर्म करना होता है ना, इतना पेशेंसफुली परफॉर्म करना होता है कि कई बार तो मैं बोर हो जाता हूँ भाई कि क्या कर रहा हूँ ये इतना स्लो। मेरा कहने का मतलब है कि मैं बोर हो जाता हूँ कि ऐसा लगता है कि क्या बोरिंग डे है, क्या आर्म्स ट्रेन करना है, इतना स्लो परफॉर्म करना होता है। मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करता है पता है, उनको पता है प्रोसेस सिर्फ ऐसे ऐसे करना है, बस माइंड मसल्स कनेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। जस्ट वेट डाला, फट 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 फुल स्पीड में लगा दिया, उसके बाद हो गया। एंड वो लोग जनरली एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा मसल्स बेटर हो। भाई थोड़ा मसल्स माइंड कनेक्शन तो बनाओ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो चीज़, पता है। एंड एज ए बिगिनर मुझे उस टाइम लगता था कि कैसे ये बनता है, कैसे ये बनता है। जस्ट माइंड को रिलैक्स करो एंड वर्कआउट को इतना स्लो परफॉर्म करो कि माइंड को आंख बंद कर लो, खास करके आइसोलेशन मूवमेंट में आंख बंद कर लो एंड उस मसल्स पे
कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन रखो। फॉर एग्जांपल तुम बाइसेप्स परफॉर्म कर रहे हो तो माइंड को मतलब आंख बंद करके माइंड को रिलैक्स करो एंड बाइसेप्स पे कंप्लीट फोकस लगाओ एंड जितना स्लो परफॉर्म कर सकते हो, जैसा तुमको लगे कि हाँ अब मसल्स फट रहे हैं, अब मसल्स फट रहे हैं। और एक टिप सुनो, जिसका बाइसेप्स तुमको बेहतर लगता है, बेटर लगता है, उसका बाइसेप्स को इमेजिनेशन में रखो, फिर देखना। बस जो था यही था एंड इसी तरह ग्रो होता है। बस पेशेंसफुली एंड कंसिस्टेंसी रखना पड़ता है, तब जाके आर्म्स ग्रो होते हैं। 5 दिन में आर्म्स ग्रो नहीं होते, बहुत टाइम लगता है। तो बस वर्कआउट फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। अभी ये 3 सेट के लिए लगाएंगे एंड एंड करेंगे 1 सेट के लिए हैमर कर। बस टोटल 7 सेट। लास्ट वीक से मैं मतलब लास्ट वीक नहीं, लास्ट 2 वीक से हैमर कर्ल में 1 सेट के लिए लेता हूँ एंड उसमें एक हैक करना शुरू किया हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट स्टार्ट करूँगा 15 kg से हैमर कर्ल करना एंड विदाउट नॉन स्टॉप। 15 में 10 रैप लूँगा, फिर 17.5 में 8, 20 में लूँगा 6 एंड देन फिर नॉन स्टॉप मतलब विदाउट रेस्ट एंड वहाँ से फिर ड्रॉप करूँगा सीधा 12.5 वाला डंबल लूँगा एंड उसमें टिल फेलियर अचीव करूँगा। अब कैसे देख लो, सीरियसली भाई मज़ा आ जाता है। ईच हैंड 10 reps। ये हो गया। अब ये 17.5 का डंबल है, इसको लेना है 8 reps। लेट्स गो। 1 2 6, हिंदी से इंग्लिश आ गया। 7 8। ओह भाई मज़ा आ गया। अब 20 कैसे निकालूं पता नहीं, बट हाँ लास्ट 2 वीक से कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अब इससे करना है मुझे 6 रैप ईच हैंड। टू 3 4 5 6। हाँ थोड़ा सा चीट गया, बट अभी 12 kg में अच्छा से मसल माइंड कनेक्शन निकाल दूंगा, तो टेंशन नहीं लेने का। थोड़ा बहुत चीट चलता है। लेट्स गो। इसके बाद तुमको लगता है कि बाइसेप्स में जान बची होगी। अब फिजिक अपडेट टाइम एंड बहुत दिन से फिजिक का अपडेट नहीं दिया हूँ, तो आई थिंक 10-15 दिन हो गए होंगे वीडियो बनाए हुए एंड वो पीक वीक के, बट अभी भी काफ़ी तगड़ा बॉडी। अब देख रहे हो शोल्डर में भी नसें दिख रही है, मसल्स में पानी वगैरह वाटर होल्ड करने के बाद। ये वाला पोजिंग अच्छे से करना मुझे। 1 सेकेंड।
पता नहीं वैक्यूम क्यों करते हैं लोग, ऐप से इसे ही झलकता है, देखते हो। चलो फोरआर्म्स वगैरह करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। मैं भाई स्क्वाट लॉन्ग टाइम से छोड़ के रखा हूँ, एंड स्क्वाट कभी कभी कर देता हूँ ना, तो ये रिस्ट मेरा पता नहीं इंजर्ड हो जाते हैं। फॉर्म सही से भूल चुका हूँ मैं, एंड मैं स्क्वाट परफॉर्म करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वजह से, एंड हेवी लिफ्ट करना चाहता हूँ। लिटरली 8-10 रैप चला जाए वैसा ही वेट चूज़ करता हूँ, बट ये रिस्ट पता नहीं बार बार इंजर्ड ही करके बैठ जाता हूँ, जिसकी वजह से फोरआर्म्स भी ट्रेन उतना तो नहीं कर पाऊँगा, बट कर लूँगा थोड़ा अच्छे से। 6 सेट होता है ना, 4 से 5 सेट कर लूँगा। अभी उतना पेन नहीं है बाय द वे, विदाउट रेस्ट कर सकते हैं बाय द वे, क्योंकि थोड़ा बहुत डिफरेंट मसल्स होते हैं। अब भाई टाइम ज़्यादा हो चुका है, जो एंड में मेरा कार्डियो होता है 10 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करना, वो नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम निकल चुका है। एंड वैसे भी मॉर्निंग को कार्डियो कर ही दिया था, प्लस रात को थोड़ा ज़्यादा वॉक कर देंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो टाइम होता है, एंड टास्क होता है, तो दोनों कंप्लीट करना होता है, दोनों देखना होता है मैनेज करके। भाई अभी जस्ट जिम से आया, एंड अभी फिर मुझे फ्रेश होके तुरंत जितना जल्दी 5 मिनट के अंदर निकलना मुझे जॉब के लिए। ज़िंदगी में इतना भागम भाग मचा हुआ है भाई, ऐसा ज़िंदगी किसे ही चाहिए होता है। बस अपना काम करो, फैमिली के साथ लाइफ स्पेंड करो, एंड 2 वक्त की प्रोटीन खाओ, बस ऐसा ही ज़िंदगी चाहिए भाई। होप कभी मिलेगा।